हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दिया गया है और बराबर कितना लेके आना है, हमें शून्य लेके आना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में केवल हम इतनी बात समझेंगे कि सारणिकों के गुणधर्मों की जानकारी आपको होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं सारणिकों के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म। तो सारणिक के गुणधर्म की सहायता से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, जिसकी जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष लेंगे और उसे हल करेंगे और दायां पक्ष लेके आएंगे। तो मैं इसका बायां पक्ष लिख लेता हूं। बायां पक्ष। देखिए बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष से हमारे पास एक्स प्लस ए, फिर एक्स प्लस 2a और एक्स प्लस 3a। उसके बाद फिर से एक्स प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 2a, एक्स प्लस 3a और ये हो जाएगा एक्स प्लस 4a। फिर से लिखेंगे तो एक्स प्लस 4a, एक्स प्लस 5a और एक्स प्लस 6a, ये हमें दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले गुणधर्म लगाएंगे और इसको सरल करेंगे। तो मैं यहाँ जो गुणधर्म लगा रहा हूँ वो है C1 के स्थान पर मैं लिखूंगा C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर मैं लिखूंगा C2 माइनस C3 या फिर C3। देखो इसकी सहायता से सारणिक काफी हद तक सरल हो जाएगी, वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखिए अब सारणिक क्या बन जाएगी, एक्स प्लस ए से एक्स प्लस 2a को घटाओगे तो यहाँ आएगा माइनस का ए। एक्स प्लस 2a में से एक्स प्लस 3a को घटाओगे तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस ए। उसके बाद एक्स प्लस 4a में से एक्स प्लस 5a को घटाओगे तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस ए। आगे देखिए अब C2 माइनस C3 है, तो एक्स प्लस 2a में से एक्स प्लस 3a घटाओगे तो यहाँ आएगा माइनस ए। इसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा माइनस ए और यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस ए। और यहाँ पर मिलेगा हमें एक्स प्लस 3a, यहाँ पर मिलेगा एक्स प्लस 4a और यहाँ पर मिलेगा एक्स प्लस 6a। अब यहाँ देखिए यहाँ पर C1 और C2 के सभी अवयव क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि C1 तथा C2 के अवयव अवयव सर्वसम है, सर्व सम है। और अगर ऐसा है तो सारणिकों के गुणधर्म से यह क्या हो जाएगा, बायां पक्ष हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्तियां बराबर होती हैं तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो बराबर के लिख देंगे हम दायां पक्ष, दायां पक्ष। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।